प्यारे बच्चों, पुनः आपका फिर स्वागत है बेटे। आप चैनल पर पढ़ाई अच्छी तरह कर ही रहे होगे। बेटा थोड़ा वीडियो में थोड़ा गैप हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वीडियो नहीं आएंगी। हम थोड़ा सा गैप स्टार्टिंग में इसलिए दे रहे हैं कि आप जो भी पढ़ाया जाता है उसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें और कॉपी बनाएं उसकी, है ना बेटा। तो आपको वीडियो मिलेंगी, सारी वीडियो एक तरफ से मिलेंगी। थोड़ा सा ये गैप हो जाता है तो इसका मतलब आप समझ ही गए मैंने जो अभी बताया कि आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें जिससे कि आगे समझने में फ़ायदा हो सके। आज मैं आपको बेटे चैप्टर 1 का, मेरी बात को गौर से सुनना, चैप्टर 1 का 1.3 एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। मेरी नज़र में सिर्फ यही वो क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज में थोड़ा अच्छा है ना। तो आप इसको अच्छी तरह ही तैयार करना, कम से कम घोटना बेटा एक एक नहीं 10-10 बार इसे, है ना। तो आप लोग समझते ही हो कि बेटा देखो 1.3 है, मैंने लिख रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट 6 अंक का क्वेश्चन है। सिद्ध करो √5 एक अपर में संख्या है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, बच्चे के तोते से उड़ जाते हैं भाई। तो तुम मत ऐसा करना। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर हम कहीं सम संख्या मानते हैं बेटा, क्या मानते हैं? सम संख्या। तो देखो भाई सम संख्या मानते हो, रटना नहीं है। सम संख्या मानेंगे तो उसे कैसे मानते हैं? 2x। तो भैया मेरे सम संख्या की परिभाषा क्या है? 2 से विभाज्य होना चाहिए ना। तो देखो 2 से अगर गुणा हो रहा है किसी संख्या में तो समझ लो वो 100% सम संख्या होगी, यानी 2 से विभाज्य, है ना। और कोई कहे भैया 3 से विभाज्य संख्या बताओ, तो हम 3 से विभाज्य वाली संख्या कैसे बताएंगे? 3 से विभाज्य अगर कोई संख्या पूछे तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या वो कितनी होगी? 3x, क्योंकि इसमें 3 से गुणा है इसलिए 3x। और 4 से विभाज्य होने वाली कैसे निकालोगे? वो 4x मानेंगे। 5 से विभाज्य होने वाली कैसे निकालोगे? 5x। अगर ये समझ गए तो प्यारे ये जो क्वेश्चन है ये आपको परेशान नहीं कर सकता, है ना। ऐसा नहीं है कि रट्टा मार के ऐसे करो। 5x का मतलब 5 से डिवाइड होगा, 6x हो तो 6 से डिवाइड होगा, है ना। अच्छा अब आप देखो कि अपर में, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में परमेय संख्या अपरमेय संख्या सब बताई थी बेटा, बताई थी ना। अब देखो अगर आपने वो याद किए हैं, परिभाषा मैंने समझाया था आपको, तो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले है सिद्ध करो √5 एक अपरमेय संख्या है। तो बेटे इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम सबसे पहले इसमें माना √5 एक परमेय संख्या है। √5 एक परमेय संख्या है। बड़ा बेटा गंभीर होकर समझना है। माना √5 एक परमेय संख्या, उल्टा मान के चलेंगे और हम अपनी बात को गलत साबित करेंगे। इस क्वेश्चन में हम अपनी बात को गलत साबित कर देंगे, प्रूव्ड हो जाएगा। तो बेटा माना √5 एक परमेय संख्या है। तो जब परमेय संख्या है तो इसको कैसे मानेंगे? √5 इक्वल टू परमेय संख्या होती है अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर के रूप में होती है, P/Q के रूप में पढ़ा होगा, यस। तो A/B मान लिया बेटा। अब जब A/B मान लिया तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद में दोनों पक्षों का प्यारे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बोलो बेटा √5 का वर्ग 5 आएगा और ये आएगा A² बट्टे V², इसके नीचे 1, समझ लेना। तो बताओ बेटा इसमें ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 5V² इक्वल टू A²। A² का 1 में गुणा तो A², B² का 5 में गुणा 5B²। इस लाइन को समझना, इसका मतलब बेटा यही तो हुआ, ये इसके बराबर है। क्या बात है, समझ गए? ये इसके बराबर है। तो अब बात को समझना, A² 5B² के बराबर है। इसमें प्यारे 5 का गुणा हो रहा है, तो 5 का गुणा हो रहा है तो क्या समझ में आया? इधर से मैंने अभी समझाया था ना, 5 से गुणा हो रहा है तो ये 5 से डिवाइड जरूर होगा, है ना, यस। तो इसको यूं लिखना मेरी तरफ पेपर में भी बेटा, A² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्यों विभाज्य है तो उसे तुरंत बताना कि सर जी ये इसके बराबर है और इसमें 5 का इंटू हो रहा है इसीलिए 5 से विभाज्य होगा। A² 5 से विभाज्य है तो बेटा मेरे A भी 5 से विभाज्य होगा।
तो a का मान भी 5 से विभाज्य होगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर 25 5 से डिवाइड है तो क्या 5 से डिवाइड नहीं होगा उसका? यस होगा। तो बेटे आप लोग एक चीज बताओ, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य तो ए का मान भी 5 से विभाज्य होगा। यह बात समझ में आ गई? यस, क्योंकि 5 से इंटू हो रहा है और ए स्क्वायर इसके बराबर है तो 5 से विभाज्य हो गया। जब ये 5 से विभाज्य हो गया, अब हम मानेंगे दोबारा। अब हमने बेटे पुनः माना a इज इक्वल टू, जब a 5 से डिवाइड हो रहा है तो मानेंगे कैसे? देखो 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कैसे मानते हैं? 5x। तो मैं a बराबर अब मानूंगा बेटा 5p मान लिया। p कोई नंबर दे दो, कोई कहता है p 54 है तो भैया p ना मान ले तो भैया अलग k मान ले, k की जगह तू p मान ले, q मान ले, r मान ले, जो तेरी मर्जी हो। तो बेटे हमने a बराबर 5k मान लिया। अब ये मान यहां लगा दो तो 5v स्क्वायर इक्वल टू, a की जगह ये लगाएंगे 5k का स्क्वायर आएगा तो 5v स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर हो गया। 5 से इसे काट देना बेटा, 25 तो v स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब आप बताओ ये मान इसके बराबर है और बेटे इसमें किसका गुणा हो रहा है? 5 का। जब 5 से गुणा हो रहा है तो हम कहेंगे v स्क्वायर 5 से विभाज्य है, v स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब v स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो प्यारे b का मान भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। बात को समझ में आनी चाहिए। जब b स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो b का मान भी 5 से विभाज्य होगा। जब आप एक चीज बताओ a भी 5 से डिवाइड है बेटा, b का मान भी 5 से डिवाइड है तो हम कहेंगे इसीलिए a अपॉन b बेटे कैसी संख्या होगी? अपर में, यानी कि आप इसे यूं भी लिख सकते हो a अपॉन b पर में संख्या नहीं होगी। बात मेरी समझ गए भाई? ये भी 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है, तो 5 से जब डिवाइड हो रही है दोनों संख्या तो ये पर में कहां रही है ना? तो जब ये पर में नहीं रही तो a अपॉन बी किसके बराबर है? 5 के। तो √5 पर में संख्या नहीं होगी, और जब √5 पर में संख्या नहीं होगी इसीलिए बेटा √5 क्या होगी? √5 एक अपर में संख्या है, √5 एक अपर में संख्या है। बस आपको 6 नंबर में बेटा इतना करना पड़ता है। अब मैं आपको इसी के बेस पर नया क्वेश्चन नहीं बता रहा, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के बेस पर इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन क्योंकि आपको लिखना आना चाहिए। अब जैसे दोबारा हम देखते हैं, √5 के स्थान पे मैंने अपनी तरफ से आपको बेटे सवाल चेंज कर दिया है। इसका आप सेकंड पार्ट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसके स्थान पे √3 ले लिया। क्या ले लिया? √3 है तो सेम टू सेम सवाल, लेकिन मैं सिर्फ लिखना एक बार और समझा रहा हूं। अब यहां 5 की स्थान पे क्या आ जाएगा बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर चेंज ही कर दो, 2 मान लेना, सही है ना? तो √5 के स्थान पे आ गए यहां √3, तो √3 को पहले क्या मानेंगे हम? एक परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? p अपॉन q के रूप में। मैंने a अपॉन b ले लिया बेटा। तो यहाँ √5 के स्थान पे क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। फिर दोनों पक्षों में वर्क करने पर यहाँ पे चेंजेज होके क्या आ जाएगा? 3। अब वर्क करोगे, कैंची मार देना बेटा, 3b स्क्वायर। ये लाइन समझना है हमें, a स्क्वायर इसके बराबर है। अब इसमें 3 का गुणा हो रहा है, और जब किसी संख्या में 3 का गुणा होता है तो वो 3 से डिवाइड होती है। तो बेटे इसीलिए जब a स्क्वायर इसके बराबर है और इसमें 3 से गुणा है तो a स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा। जब a स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो a का मान भी 3 से विभाज्य होगा। अब बेटे इसमें पुनः हम जब मानते हैं, जब भैया a 3 से विभाज्य है तो a को कैसे माना जाएगा? ये लाइन समझ लेना प्यारे हैं। जब a 3 से डिवाइड है तो a को कैसे मानेंगे हम? 3k मानेंगे। अब क्या मानेंगे? 3k। और 3k आप यहां लगा दो तो अब ये कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 3k आ जाएगा। यहाँ पे ये 3b स्क्वायर चल ही रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आप समझिए भाई, मैंने ये 3k यहां लगाया है, 3b स्क्वायर इक्वल टू 3k का होल वर्ग। अब ये कितना आएगा? 3b स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, और 3 से इसे काट देना, 3 तिया 9, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3k स्क्वायर। अब जब b स्क्वायर इसके बराबर है, इसमें 3 का गुणा हो रहा है,
तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। बी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 3 से, क्योंकि 3 का गुणा हो रहा है। जब बी स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो बी का मान भी 3 से विभाज्य होगा। तो भैया ए अपॉन बी परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ए का मान भी 3 से डिवाइड है, बी का मान भी 3 से डिवाइड है। तो ए अपॉन बी किसके बराबर, √3 के। तो √3 एक परमेय संख्या नहीं है, तो √3 जब परमेय नहीं है तो कैसी होगी, अपरमेय। अब बेटे इन दो क्वेश्चनों को इतना प्रैक्टिस करना कि इसमें जो आगे क्वेश्चन है वो आपको बड़ा इजीली समझ में आ सकें। ठीक है ना बेटा, प्रैक्टिस करो, मोर देन प्रैक्टिस। आप लोगों के भी 100/100 नंबर आएंगे, ये मैं वादा करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।